बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा सरहद की आपके साथ करते हैं, क्योंकि सरहद पार लगातार सुर्खियां आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। रात को याद होगा कि आसिफ ने भी इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर ना जंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सरहद पार से बाज़ाब्ता तौर पर 250 के करीब मिलिटेंट जो है वो इंतजार में है कि वो इस पार आ सके। पहले क्यों नहीं डाली हुई है, यहीं से पढ़ो खबर, पढ़ो ऐसे ही अब खबर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पर चौकसी बढ़ाई गई है दोबारा, कल जहां पर हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लॉन्चिंग पैड्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी और कहा गया था कि खुफिया इतलात फौज के पास हैं, जिसके बाद कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर है। लेकिन अब ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक यह जो फौज मानती है कि मुख्तलिफ हिस्सों में सरमा से कबल ये कोशिश हर बार रहती है और इस बार भी उसी तरह की कोशिशों को अंजाम देने की इस बार जो मसरूफियात हैं सरहद पार से वो ये हैं कि शुमाली इलाका जात से दीगर उन तमाम इलाकों में जहां पर आज के वक्त में भी कार्रवाई हो सकती है, यानी पुराने और नए रास्तों को खंगाल कर दोबारा दरअंदाजी की फिराक में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त दहशतगर्द हैं। और एक आंकड़े को जो कि फौज की तरफ से इस बार बताया गया, तकरीबन 200 से 250 के दरमियान दहशतगर्द मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हैं, जो तमाम इन करीबी इलाकों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल बिलखुसूस वो तमाम इलाके हैं जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी हैं और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं मुश्किल सूरत हाल में रहती हैं, लेकिन बीच वाले एरियाज खाली हैं पहाड़ी इलाकों में। लिहाजा फौज ये मानती है कि ये वो पीरियड है, ये वो टाइम है जब बर्फ आने वाले दिनों में पड़ेगी और सीजन की पहली बर्फ के साथ ही आप देखेंगे कि सरहदी इलाकों में बिलखुसूस शुमाली हिस्सों से लेकर बालाई इलाकों से लेकर निचले इलाकों तक सरगर्मियां उस वक्त अंजाम दी जा सकती हैं, क्योंकि सरमा से कबल हर बार कोशिश रही है ताकि दरअंदाज इस पार आए। और यहां पर जो बयानात आते रहे फौज के बयान को, जिनके मुताबिक कि पाकिस्तानी रेंजर्स इसमें भरपूर सपोर्ट करते रहे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और यहां तक कि यह भी फौज मानती है कि बर्फ की पहले ही सीजन में अगर बर्फ एक बार पड़ती है तो अगर कहीं पर कोई रास्ता निकाला जाता है, कोई पगडंडी होती है, कोई बंकर ऐसा एलओसी के आसपास होता है या फिर कोई भी बुनियादी ढांचा सरहद के आसपास के इलाकों में तैयार किया जाता है, तो बर्फ की सफेद चादर में इंतहाई मुश्किल रहता है कि वो उसे ढूंढ पाए या फिर शायद करीब से उसकी निगरानी कर पाना इंतहाई मुश्किल रहता है। लिहाजा जो अगली चौकियां हैं, फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वहां से लेकर कल के बयान में भी यह कहा गया था कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ हिस्सों में ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, जहां मुमकिन हो रहा है वहां पर नाइट विजिल कैमराज का जो इमेजिंग कैमराज है उसका भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि रात के वक्त में भी अगर कोई नकलो हरकत होती है तो उसको महदूद करने की भी कोशिश उस कैमरा के जरिए की जाएगी। इस बार फौज ये मानती है कि तकरीबन लॉन्चिंग पैड्स के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग के साथ साथ जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं 200 से 250 के दरमियान इस वक्त जो दहशतगर्द हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरहद को अबूर करने की कोशिश में मसरूफ हैं। लिहाजा अगरचे सरहद पर खामोशी है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब यह नहीं माना जा रहा है कि सरहदों पर मुकम्मल तौर पर अमन आ गया है। अभी भी एलओसी के आसपास का बिलखुसूस ये जो पीरियड है और आने वाले 2 महीने इंतहाई क्रूशियल हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, फौज के लिए, जहां पर किसी भी तरीके से सरहदी सलामती के लिए ये लोग खतरा बन सकते हैं। और इन इनपुट्स के बाद और चौकसी बरती जा रही है, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हों, एलओसी के आसपास हों, लेकिन जिन जिन एरियाज में फौज ने ये क्लियर कल के बयान में भी कहा, आज फिर से जो बयान सामने आया है कि जिन जिन एरियाज में ज्यादा खतरात हैं, जंगलात हैं, पहाड़ी इलाके हैं, मुश्किल रास्ते हैं, पेट्रोलिंग के बावजूद भी इन इलाकों में खतरात अभी भी टले नहीं है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसको करीब से देखने की एक कोशिश तमाम अफवाज की जानिब से की जा रही है। लेकिन इसी खामोशी के बीच जब हमने देखा तकरीबन 1.5 बरस के बाद अर्निया सेक्टर में, उस वक्त जब बीएसएफ की तरफ से इतला दी गई ट्वीट करके कि तकरीबन 1.5 बरस के बाद पाकिस्तानी फौज की तरफ से सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई, यानी एक तरफ खामोशी और दूसरी तरफ फायरिंग का कोई इस तरह का पहला बड़ा वाकया पेश आया। हालांकि दरअंदाजी के कुछ इंसिडेंट जरूर सामने आए थे और कुछ एक इलाकों में जहां पर इंट्रूडर्स को मारा भी गया, 1-2 जख्मी भी हुए, वापस में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। लेकिन अर्निया सेक्टर में चूंकि यहां इंटरनेशनल बॉर्डर है तो उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर कल यह कहा गया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने कुछ राउंड फायर किए, जवाबी कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से की गई है। चलिए जनाब, ये तो सरहदी सूरत हाल थी कि जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर कर दिया गया और खुसूसन कुछ सेक्टर्स जो करना केरन के हैं वहां पर
काफी ज्यादा नजर रखने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। सरहद पार की हलचल के बाद